नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैंडल। कैंडल के 300 से ज़्यादा प्रकार होते हैं। हर एक चार्ट में जब आप देखते हैं पूरे एक चार्ट को, तो उसमें एक एक कैंडल मिलकर पूरे चार्ट को बनाती हैं और वह ये बताती हैं कि प्राइस का ट्रेंड अब किस तरफ जाने वाला है। लेकिन उन सबको बनने से पहले एक एक कैंडल जो बनती है वो क्या बताती है, एक कैंडल जो बनी है उसका क्या नाम है और उसके बनने के बाद क्या पॉसिबिलिटी है, प्राइस एक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में बताएंगे। एक वीडियो में इस चीज़ को अगर हम कवर करेंगे तो सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। एक एक कैंडल के बारे में, मतलब 300 ज़्यादा प्रकार की कैंडल है तो उनके बारे में नहीं, लेकिन हाँ जो टॉप 20 की कैंडल हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक एक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डोजी कैंडल से। तो डोजी कैंडल की क्या खासियत है, उसके बनने के बाद प्राइस में क्या एक्शन आता है, और वो अगर बन जाती है तो अब हमको अपने कौन से ट्रेड में क्या कुछ एक्शन लेना है उसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डोजी होती क्या है, डोजी कैंडल किस तरीके से बन सकती है। तो डोजी कैंडल दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से होती है। समझ लीजिए आपका स्टॉक है, कोई मोमेंट स्टार्ट हुआ है, 100 रुपीज़ का भी वो स्टॉक है और वो स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुआ है और वहाँ से फिर वापस से उसने डाउन ट्रेंड लिया और काफ़ी ज़्यादा नीचे तक डाउन ट्रेंड चला गया। मतलब यहाँ से पहले तो वो स्टॉक आपका 150 तक का टच किया और नीचे डाउन ट्रेंड में आके 70 तक का टच किया। एग्जाम्पल, मतलब कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 70 पर आके यहाँ पर क्लोज नहीं किया। यहाँ से वापसी आकर फिर वो 100 पर ही क्लोज करता है, 100 पर, 95 पर, 105 पर, मतलब थोड़ा बहुत जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसी के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर वो क्लोजिंग दे देता है तो इस टाइप की कैंडल को हम लोग बोलते हैं डोजी कैंडल। अब इस जो डोजी कैंडल है, इसमें क्या हुआ, स्टॉक का जो प्राइस है वो क्या हुआ, ऊपर की तरफ तो गया लेकिन वापस से नीचे रिवर्सल किया और रिवर्सल ज़्यादा किया। उस रिवर्सल के बाद फिर से वहाँ पर क्लोज उसी प्राइस के आसपास हुआ जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। तो इस तरीके की जो कैंडल होती है उसको हम लोग बोलते हैं डोजी कैंडल। अब ये डोजी कैंडल कितने तरीके की होती हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं, किस किस तरीके से आपको चार्ट में दिख सकती है। तो आपको एक ये प्लस के आकार की दिख सकती है, कुछ प्लस की यानी कि जो बॉडी है थोड़ी सी मोटी दिख सकती है, कुछ बॉडी आपकी और थोड़ी सी बड़ी दिख सकती है, और कभी कभी आपकी इसका जो ये जो टॉप है ये यहाँ पर हो सकता है, जो बॉडी है थोड़ी सी ऊपर हो सकती है, कभी कभी इसकी बॉडी थोड़ी सी डाउन हो सकती है। तो ये कुछ तरीके से आपकी जो ये डोजी कैंडल है इस तरीके से ये बनती है। अब यहाँ पर कितने तरीके की डोजी होती है, टाइप्स ऑफ डोजी। जो डोजी है उसे कितने टाइप्स होते हैं। डोजी का यूज़ आपको मालूम चल गया कि ये डोजी जो होती है वो ट्रेंड रिवर्सल के तौर पर आपको काम करती है। ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल करने के लिए काम करती है। और डोजी के टाइप्स जो होते हैं वो दो टाइप से होते हैं। पहला टाइप होता है ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी मतलब जैसे एक प्लेन पत्थर है जो ग्रेव में होता है और उसका एक ऊपर सीधे, मतलब एक एक विक बन रही है, एक कैंडल बन रही है, विक ही है। तो यहाँ पर इस 100 रुपीज़ पर वो ओपन हुआ प्राइस और वो 150 तक गया, बट वापस आके यहीं पर 100 पर ही गया। तो यहाँ से क्या दिखा रहा है कि अब जो प्राइस में मूवमेंट दिखेगा वो दिखेगा आपको डाउन ट्रेंड की तरफ, डाउन ट्रेंड की तरफ। तो अब इसमें ये जो इस तरीके की डोजी दिखती है, डोजी का टाइप्स मैंने बताया, इसमें जो डोजी होती है उसमें वो दिखाती है ट्रेंड रिवर्सल और वो ट्रेंड होता है डाउन की तरफ। नेक्स्ट जो डोजी हमारी है, नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई डोजी, इस नेक्स्ट ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो होता है ठीक अपोजिट होता है। जिस तरीके से, मतलब कभी कभी आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में अक्सर एक फ्लाई उड़ती है जो डबल पर वाली होती है, लोग उसको कुछ जहाज़ वगैरह भी बोलते हैं, तो उस नाम से इसको लिया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि उसका जो स्टॉक है वो 100 रुपीज़ से ओपन हुआ,
नीचे गया, काफ़ी नीचे गया, वो वापस 70 तक गया, बट क्या हुआ, वापसी फिर आके यहाँ पर ही क्लोज हुआ। तो यानी कि इस समय जो ट्रेंड बता रहा है वो ये बता सकता है कि यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी है। तो अब इसको हम लोग एक एक करके जब चार्ट पे समझेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी हमने बेसिक टेक्निकल का इस कैंडल का बताया है, वो भी इसलिए इतनी डिटेल में बात करें कि एक बार अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट हो गई तब फिर आराम से कोई भी चार्ट आप देखेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कैसे चीज़ें हो रही है। जो हम लोग बाइनेंस की ऐप यूज़ करते हैं उसी के अंदर ही आप देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ से अब तो ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है, यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं और यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कैंडल काम करने वाली है जो लोग लॉन्ग शॉर्ट करते हैं। तो सिंपल समझ में आ गया। ट्रेंड रिवर्सल के लिए डोजी हम लोग मोस्टली देखते हैं। कभी कभी ट्रेंड रिवर्सल में नहीं होता है, तब जब स्टॉक हमारा जैसे मूवमेंट है, अब सपोज़ कीजिए स्टॉक में हमारे इस तरीके से मूवमेंट है, तो यहाँ पर ये ट्रेंड एक चल रहा है कि ये ट्रेंड चल रहा है। अगर डाउन, ये अप ट्रेंड है, ये अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये ट्रेंड है। ट्रेंड तभी रिवर्सल होगा जब कोई ट्रेंड होगा। अगर स्टॉक हमारा ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है एक एरिया में, तब हमारा कोई ट्रेंड नहीं है, वहाँ पर ये जो डोजी है वो इनवैलिड हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो जब कभी भी डोजी ढूंढें आप ट्रेंड में हो तो भी उसका एक्शन मिलेगा। साइड वे में अगर आपका स्टॉक है तो वहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल नहीं मिलेगा, बहुत छोटा छोटा मूवमेंट में मिलेगा, फिर वहाँ पर ढूंढने का मतलब नहीं है। डोजी जो पहचानी जाती है वो इस तरीके से पहचानी जाती है कि यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। अब हम लोग इस डोजी को ढूंढ लेते हैं अपने चार्ट के अंदर ताकि आप प्रैक्टिकल आप ढूंढ सके। पहले तो हम चार्ट के अंदर बताते हैं, दूसरा आपको जो हम लोग बाइनेंस की ऐप यूज़ करते हैं उसके अंदर भी बताएंगे ताकि एकदम प्रैक्टिकली हम लोग इस चीज़ को एकदम यूज़ करने लगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये कैंडल, एक एक कैंडल के बारे में जैसे जैसे हम लोग समझेंगे तभी हम लोग समझ पाएंगे कि इस चीज़ को एक्चुअल में यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू में, और ट्रेडिंग व्यू में हमने इथेरियम का चार्ट खोल लिया है। 1 डे का कैंडल है, 20 मूविंग एवरेज हमने इस समय सेट कर रखा है, वो इसलिए कि हम देख सकें कि प्राइस का जो मूवमेंट है वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ डोजी कैंडल बनी है, कहाँ पर ड्रैगन फ्लाई है, कहाँ पर ग्रेव स्टोन है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइस का जो मूवमेंट है वो डाउन ट्रेंड की तरफ है। अब डाउन ट्रेंड की तरफ है तो यहाँ पर अभी देखिए ड्रैगन फ्लाई बन रहा है, और ड्रैगन फ्लाई बनने के साथ प्राइस का जो मूवमेंट है वो कुछ समय के लिए अप ट्रेंड में रहा। उसके बाद फिर यहाँ पर एक ग्रेव स्टोन बना और प्राइस का मूवमेंट डाउन ट्रेंड की तरफ बना, और फिर यहाँ पर एक और डोजी बना और जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट अप ट्रेंड की तरफ रहा। तो ये जो डोजी आप पूरा खुद से भी देख सकते हैं, यहाँ पर फिर एक डोजी बन रहा है, थोड़ी सी देर के लिए प्राइस का मूवमेंट डाउन रहा और फिर यहाँ से अब अप ट्रेंड की तरफ प्राइस बढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरे चार्ट में आप खुद से एक एक करके देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर मूवमेंट कैसा बन रहा है। अब यहाँ पर ये जो कैंडल अभी बन रही है, अगर ये कैंडल हमारी अभी कैंडल को क्लोज होने देते हैं, 1 डे की कैंडल है, जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक यहाँ पर इसको बता पाना क्लियर नहीं होगा कि अभी कौन सा ट्रेंड यहाँ पर आने वाला है। तो ये पूरी डे की कैंडल है। उसके बाद जब मूविंग एवरेज और ये सारी चीज़ें सपोर्ट जब करती हैं तब हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से कि अब प्राइस का ट्रेंड किस तरफ जाने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बाइनेंस की जो ऐप है उसके अंदर हम लोग कैसे देखेंगे, क्योंकि मोस्टली हम लोग के पास बाइनेंस की ऐप ही होती है, या फिर ट्रेडिंग व्यू में भी आप देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू बाइनेंस ऐप दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग इथेरियम का चार्ट अब देखते हैं, तो इथेरियम का चार्ट यहाँ पर ये हमने खोल दिया है। अब यहाँ से अभी 1 डे का हम लगा लेते हैं, 1 डे का या 4 घंटे का। 4 घंटे का भी परफेक्ट है, 4 घंटे में भी आप देख सकते हैं, 1 डे में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ आपको लग रहा है ये देखिए कहाँ कहाँ से आपकी डोजी कैंडल ट्रेंड रिवर्सल ले रहा है, वहाँ पर देखिए एक डोजी आपको ढूंढने को मिलेगी। तो बिल्कुल सिंपल है, आप ये सारी चीज़ें खुद से भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट फ्राइडे से पहले अब हम लोग बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे इसमें कैंडल हैं कि कैंडल का अपना अपना यूज़ है, तो कई सारी कैंडल आपको बतानी है। तो थोड़ा जल्दी इस वीडियो को कवर करते हैं ताकि आपको जल्दी सारी चीज़ें समझ में आएँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखते रहने के लिए, कंटिन्यू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। स्कैमर से बच के रहिए। थैंक यू सो मच।